नमस्कार। मैं ऋचा जोशी एक बार फिर आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी चल रहा है, आज चर्चा उसी संदर्भ में। आज सुबह की बात है, मैं अपने घर के बाहर पेड़ों की ट्रिमिंग कर रही थी, तो हमारी ही कॉलोनी में रहने वाले तो टिंकू और नारायण भाई मेरे पास आए और बोले कि मैडम, ये सच है कि समोसे बंद हो रहे हैं? इमरती जलेबी लड्डू अब कुछ नहीं। मैंने कहा, इतनी चिंता क्यों करते हो, अच्छी बात है, हेल्थ इशू हो रहे हैं इसलिए बंद हो रहा है। अरे मैडम, कैसी बात कर दी। हम तो मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, जहां भी लेंटर डालते हैं हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। छक्के खाते हैं जी, जलेबी भी और समोसे भी। घर से दूर हैं हम, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, तो घर में कहाँ बनता है। हमारी तो जो इच्छाएं हैं, चटपटा स्वाद है, हम तो इसी तरीके से लेते हैं। ये कैसी बात हो रही है, कैसी बात सरकार कर रही है? आज से खाए जा रहे समोसे, 100 साल हो गए इन्हें खाते हुए, सब खाते हैं। पता नहीं जी, ये सरकार भी क्या क्या करती रहती है। केवल कोई नहीं, बहुत सारे समोसा लवर परेशान है। चाय की प्याली में तूफान आया है ऐसा लगता है। चाय के साथ खाने वाले समोसे, जलेबी हानिकारक व्यंजनों की श्रेणी में आ गए, इससे लोग काफी अचंभित हैं। समोसा, लड्डू, जलेबी जैसे पारंपरिक पकवानों को हमारे देशवासी अनेक अनेक वर्षों से खाते आ रहे हैं और कोई इनसे बीमार नहीं हुआ। मगर बीते 25 वर्षों में बर्गर, पिज्जा, चाउमीन और मोमोज जैसे जंक फूड ने देश के स्वास्थ्य को ग्रहण लगा दिया है। समोसा, जलेबी को लेकर वायरल हुई खबर भारतीय खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, ऐसा कई लोगों का कहना है। दिवाली के समय भारतीय मिठाइयों में कमियां बताकर चॉकलेट और डिब्बाबंद विदेशी सामान के लिए जिस तरह बाजार बनाया जाता है, यह भी उसी तरह का एक प्रयास लगता है। एक सर्वे में 2050 तक 44.9 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोगों के मोटापे से ग्रस्त होने की बात कही गई, तो हमारे हुक्मरान अलर्ट हो गए और फिट इंडिया अभियान के लिए कमर कस ली। समोसे, लड्डू, जलेबी को घातक बताते हुए आकाशवाणी से निरंतर तेल और चीनी का कम उपभोग करने का आह्वान शुरू हो गया। अनेक प्रकार के व्यंजन जिनमें मैदा, तेल, कृत्रिम रंग और केमिकल का उपयोग होता है, इन पैक्ड फूड की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ये प्रोसेस्ड फूड बनिस्बत हलवाइयों के यहाँ रोज बनने वाले सामान से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और आयुर्वेद की माने तो जलेबी रोग हरण करने वाली होती है। जलेबी स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वाद के लिए भी अच्छी मानी जाती है। 10वीं शताब्दी के अरबी ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, तब इसे जलाबिया या जुलबिया के नाम से जाना जाता था। यह एक तली हुई मिठाई थी जिसमें चाशनी या शहद में डुबोकर बाद में इसे केसर, गुलाब जल और चीनी की चाशनी के साथ तैयार किया जाता था। इसे लोग अक्सर रबड़ी, दूध या दही के साथ बहुत ही चाव से खाते हैं। यह अपनी सादगी और स्वाद के कारण हर आयु वर्ग में पसंद की जाती है। मेरी भी विशेष पसंद है, मैं भी गर्म दूध में जलेबी डालकर खाना बहुत पसंद करती हूँ। ये तो खैर व्यक्तिगत बात है। जिस देश में घी, दूध, पनीर, मावा सब कुछ नकली मिलता हो, जितना गौवंश हमारे यहाँ नहीं है, उससे 100 गुना ज्यादा गाय का घी
मुनाफा कमाने के लिए मोटी दरों पर बेच दिया जाता है और सरकार माल इधर मोक्ष उधर करते हुए आंखें मूंदी रहती है। वहां चेतावनी से सुधार हो पाएगा? लगता तो नहीं। हमने भी बचपन से सीनियर सिटीजन तक का सफर सब कुछ खाते खाते तय कर लिया। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले के व्यापारी इतने बेईमान नहीं थे, कुछ ईमान जरूर रखते थे। सही तेल खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस मिलावटी युग में कोई भी खाद्य सामग्री या कुकिंग ऑयल सही ढूंढ पाना बेहद मुश्किल काम है। सस्ते घटिया तेल स्वास्थ्य के लिए समस्या पैदा करते हैं, इसलिए सही खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की बात होनी चाहिए, प्रतिबंधों की नहीं। अगर किसी तरह की स्वास्थ्यपरक योजना लाने में दिलचस्पी है तो चेतावनी मैकडोनाल्ड और केएफसी के बाहर भी लिखी होनी चाहिए, जो डीप फ्राई और अत्यधिक शुगर वाले उत्पाद बेचते हैं। केवल जलेबी, समोसों, लड्डू को क्यों टारगेट किया जाए? क्या केवल इसलिए कि ये हर वर्ग में पसंद किए जाते हैं? बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, सब इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। सोचना ये होगा कि लोगों को शुद्ध सामान कैसे मयस्सर कराया जाए, खान पान की शैली को कैसे सुधारा जाए। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे